बरसाने में एक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के 3 पुत्र थे और 3 बहुएं थीं। आलीशान मकान दुकान हर चीज़ से संपन्न थे, परंतु वो सदा ही दुखी रहा करती थी, क्योंकि सेठ जी के यहाँ कोई बेटी नहीं थी। एक दिन की बात है कि सेठ जी श्री राधा रानी सरकार की फोटो के सामने अश्रु प्रवाह कर रहे थे और रो रो कर कह रहे थे, हे राधा रानी, मेरे पास हर चीज़ है, मकान है, दुकान है, आलीशान बंगला है, संपत्ति है, परंतु मेरे यहाँ कोई पुत्री नहीं है। हे राधा रानी, आप मेरी पुत्री बन जाओ। एक दिन की बात है कि चूड़ी पहनाने वाली मनहारन आई और क्रम से उन 3 बहुओं को चूड़ी पहनाकर अपने घर को वापस जाने लगी। जैसे ही वह मनहारन अपने घर को जा रही थी, वहाँ पर एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। जैसे ही उस दिव्य कन्या को मनहारन ने देखा, वह देखती ही रही। उस दिव्य कन्या को देख करके वह मोहित हो गई। थोड़ी देर बाद उस दिव्य कन्या को उसने चूड़ी पहनाई और वह अपने घर को चली गई। अब वह मनहारन सेठ जी की दुकान पर गई और कहा, सेठ जी, मुझे चूड़ियों के दाम दीजिए। सेठ जी ने जैसे ही उस मनहारन को दाम दिए तो मनहारन ने कहा, सेठ जी, ये तो कम दाम है। सेठ जी ने कहा, कैसे? मेरी तो 3 ही बहुएं हैं, फिर ये दाम कम कैसे हो सकते हैं? तो मनहारन ने कहा, सेठ जी, मुझे तो जानकारी है नहीं, परंतु मैंने 4 लोगों को चूड़ियाँ पहनाई हैं। सेठ जी ने कहा, कैसे? मेरी तो यहाँ पर 3 ही बहुएं हैं। अब मनहारन ने कहा, मैंने 3 बहुओं को और एक छोटी सी दिव्य कन्या को चूड़ी पहनाई है। मुझे जानकारी नहीं है कि वह कन्या कौन है, परंतु मैंने 4 जनों के लिए चूड़ी पहनाई। सेठ जी वहाँ बिना कुछ बोले सीधे अपने घर को आ गए और राधा रानी की फोटो के सामने खड़े होकर जोर जोर से रोने लगे और रोते रोते वह अपने कमरे में चले गए और वहाँ सेठ जी को सपने में श्री राधा रानी के दर्शन हुए, जिसमें श्री राधा रानी अश्रु प्रवाह कर रही थी, जोर जोर से रो रही थी। सेठ जी ने पूछा, बेटी, तुम रो क्यों रही हो? राधा रानी ने कहा, मुझे बेटी मत कहो, मुझे बेटी मत कहो। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, कन्या बनायो तात नाथ ना निभायो है, और कैसी भई दूरी, कहो कौन सी मजबूरी हाय, आज 4 चूड़ी काज मुझे बिसरायो। हे पिताजी, आपने मुझे बेटी तो माना, परंतु रिश्ता ना निभा सके, रिश्ता ना निभा सके। सेठ जी ने कहा, बेटी, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भर आयो है, और कैसी भई दूरी, कहो कौन मजबूरी हाय, आप मनहारन को मोल ना चुकायो है। आपको 3 बहू याद रही, परंतु अपनी बेटी याद न रही। इतने में सेठ जी की नींद खुल गई और वह उसी समय जोड़ जोड़ सर राधा रानी को पुकारते पुकारते रोने लगी और उस मनहारन के पास गई और कहा कि तुम्हें जितना दाम चाहिए, जितनी संपत्ति चाहिए ले लो, जितनी संपत्ति चाहिए ले लो। मनहारन ने कहा कि ऐसी क्या बात है? तो सेठ जी ने पूरा वृतांत बताया कि जो दिव्य कन्या तुम्हारे पास आई थी वह मेरी बेटी ही थी, वह श्री राधिका रानी थी, वह मेरी ही बेटी थी, तुम्हें जितना धन चाहिए उतना धन ले लो। मनहारन ने कहा, सेठ जी, यदि मैं वास्तव में श्री राधिका रानी थी तो राधा रानी के नाम का तो कोई मोल नहीं है, मुझे कोई दाम नहीं चाहिए, मुझे कोई दाम नहीं चाहिए। राधा रानी तो अनमोल हैं, जिनका कोई मोल नहीं है। मैं जोर जोर से नाचने लगी और राधा रानी का गुणगान करने लगी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा। यदि प्रसंग अच्छा लगो है तो वीडियो के लाने लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। सभी जनों को जय श्री राधे।